तो समाज आज नरेंद्र मोदी जैसी तानाशाह ताकत को अगर रोक सकता है, तो विपक्ष ने अगर आवाज नहीं उठाई, दलित समाज की, वंचित समाज की आवाज नहीं उठाई, इस संविधान की रक्षा नहीं की, इस संविधान में जो लिखा है हक, हकूक, अधिकार, उनको दिलाने का काम नहीं किया, जहां जहां इन विपक्ष के लोगों की सरकार है वहां पर काम नहीं किया, तो इनके खिलाफ भी मोर्चा खोला जाएगा, इनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जाएगी, इनके खिलाफ भी झंडा बुलंद किया जाएगा। सर, संयुक्त मोर्चा लगातार पिछले इलेक्शनों से लगा हुआ है। अभी दिल्ली में भी इलेक्शन हो रहे हैं। 400 पार का सफर आप लोगों ने रोक दिया वर्तमान सरकार का, लेकिन जो दलित उत्पीड़न है वो लगातार पूरे भारत में हो रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश रहा हो, मध्य प्रदेश रहा हो, राजस्थान रहा हो, वहाँ पर लगातार दलित उत्पीड़न हो रहा है। तो कैसे फिर 400 पार का तो आपने रोक दिया, लेकिन दलित उत्पीड़न तो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, चिंता का विषय है और दलित उत्पीड़न पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा इस वक्त पीक पर है। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। इसी के लिए तो संयुक्त मोर्चा तैयारी कर रहा है कि जगह जगह बस्तियों में जाके अपने हजारों ऐसे कार्यकर्ता और सामाजिक लीडर तैयार किए जाएं, जब इस तरीके की कोई एट्रोसिटी हो रही हो, कोई इस तरीके का अत्याचार, दुराचार, अनाचार, बलात्कार हमारी बहन बेटी पर हो, हमारे लोगों पर हो, तो उसके लिए समाज एकजुट होकर उसकी आवाज सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी और न्यायिक रूप से भी उठाए। इसी की तैयारी में हम सब लोग समाज को इकट्ठा करने का, समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सर, संसद में तमाम भगवानों की फोटो दिखा दी जाती है, लेकिन दलित उत्पीड़न की बात नहीं हो रही है। कुछ एक सांसद हैं जो दलित उत्पीड़न की बात करते हैं, लेकिन जो नेता विपक्ष है वो तो इस वक्त बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। स्वाभाविक है, हम उनसे बात करेंगे इस विषय पर। और अभी जब दूसरा पार्लियामेंट का सेशन जो 22 तारीख से आ रहा है, इसमें संयुक्त मोर्चा उनको लिखने जा रहा है कि जहां जहां दलित उत्पीड़न है उसको वो विशेष रूप से विपक्ष के नेता के तौर पर इस मुद्दे को, बहुत गंभीर मुद्दा है, इसको सदन में उठाना चाहिए। तो हम इसके भरसक कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप से भी चर्चा नहीं हो रही है दलित वर्ग की, ना ही शैक्षणिक रूप की चर्चा हो रही है संसद के अंदर। अभी जो मानसून सत्र पूरा रहा, कैसे देख रहे हैं सर इसको? फिर आप देखिए, ऐसा है कि संविधान की जो आप बात कह रहे हैं, संविधान लेकर जो हाथ में खड़े रहे और जिन्होंने संविधान की दुहाई देकर, संविधान की गुहार लगाकर एक सरकार को रोका है, इसका दो मकसद है। पहला मकसद तो जो विचारधारा, जो पार्टी संविधान को बदलना चाहती थी, जिसके सांसद कह रहे थे हम संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र को खतरा पैदा कर रहे थे, आरक्षण को वो गलत बता रहे थे, उनको एक करारा और माकूल जवाब मिला है। दूसरा, जिन लोगों ने संविधान की दुहाई और गुहार देकर वोट मांगी है, उन पर भी अब सामाजिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा दबाव बनाएगा कि आने वाले समय में, चाहे पार्लियामेंट का सेशन हो, चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो या पार्लियामेंट के अंदर हो, वो दलित समाज की, वंचित समाज की, शोषित समाज की आवाजों को बुलंद करे, उनके राजनीतिक संरक्षण के लिए, उनके आर्थिक संरक्षण के लिए, उनके सामाजिक संरक्षण के लिए काम करे। इसके लिए हम लोग अभी एक 14 तारीख को इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं। दिल्ली के तमाम एनसीआर में 500 से करीब ज्यादा मीटिंगें कर समाज का यही दबाव पक्ष और विपक्ष दोनों पर बनाने का काम करेंगे। यही हमारी तैयारी है। अभी हाल ही में एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को चाकुओं से गोद कर मार दिया जाता है, कैसे देख रहे हैं सर इसको आप? नहीं, ये बहुत दुखद घटना है और वो एक बसपा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे और उनका इस तरीके से आर्मस्ट्रॉन्ग, उनका हमारे साथी थे, आर्मस्ट्रॉन्ग थे और बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता थे। इस तरीके का होना ये बहुत दुखद है। उनके जितने भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कौन लोग इसमें शामिल थे इसकी जांच होनी चाहिए। चाहे वहां स्टालिन साहब को मैं समझता हूँ इसमें आगे बढ़कर आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के सामाजिक कार्यकर्ताओं की, नेताओं की अगर नृशंस हत्या होगी, चाहे किसी के राज्य में, किसी के प्रदेश में हो, ये इसकी घोर भर्त्सना होनी चाहिए और इसका घोर निंदा होनी चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा। SC ST तो एक हो रहा है, लेकिन OBC की अगर बात की जाए वो दरकिनार है और सबसे ज्यादा एट्रोसिटी भी SC ST पर OBC समाज ही करता, तो उसे किस तरीके से अपने पाले में ला पाएंगे और एट्रोसिटी की घटना जो होती है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आज जब अखिलेश यादव, जो कि एक तरीके से बहुत बड़ा चेहरा है OBC का, आज उन्हें भी अपनी कार्यशैली को बदलना पड़ा। उन्होंने अपने केवल नायक कम्युनिटी को छोड़कर बाकी सारी कम्युनिटीज का उन्होंने समागम और समावेश कर इस बार टिकटों का वितरण किया, तो देखिए उनकी सीटें 37 के करीब बढ़ गई है। और उनके हाथ में भी जब संविधान आया, बाबा साहब का जयकारा लगा, जय भीम लगा, और उन्होंने भी जितने दलित महापुरुषों से उनको नमन किया, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है OBC समाज में भी कि हमारी लड़ाई जो है वो एक शोषक नहीं है, वो भी शोषित वर्ग है और उन्हें हमारे साथ मिलकर ही लड़ना होगा। SC ST के साथ अगर OBC मिलेगा तो इससे
SC/ST को तो सुरक्षा मिलेगी मिलेगी, लेकिन जितने सालों से ओबीसी के भी अधिकार छीने गए हैं वो SC/ST को साथ लेके मिल सकते हैं। सर लगातार बहुजन समाज में ऐसी आवाजें आ रही हैं कि संविधान दिखाकर जो है बहुजन समाज को ठग लिया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं, समाज को संविधान दिखाकर ठग लिया गया है। अगर इस तरीके की बात अगर होगी तो भी पूरा समाज, जो समाज आज नरेंद्र मोदी जैसी तानाशाह ताकत को अगर रोक सकता है, तो विपक्ष ने अगर आवाज नहीं उठाई, दलित समाज की, वंचित समाज की आवाज नहीं उठाई, इस संविधान की रक्षा नहीं की, इस संविधान में जो लिखा है हक हकूक अधिकार उनको दिलाने का काम नहीं किया, जहां जहां इन विपक्ष के लोगों की सरकार है वहां पर काम नहीं किया, तो इनके खिलाफ भी मोर्चा खोला जाएगा, इनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जाएगी, इनके खिलाफ भी झंडा बुलंद किया जाएगा।